किसी ने क्या खूब कहा है, ज़रूरी नहीं हर लड़ाई हथियार से जीती जाए, कुछ लड़ाइयाँ प्यार से भी जीती जाती हैं। दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रख रखा था। वैसे तो बाबा भारती ने अपना सब कुछ त्याग रखा था, परंतु वे सुल्तान से बहुत प्रेम करते थे। उनको लगता था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। सुल्तान एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था, ऐसा घोड़ा जिसकी ख्याति दूर दूर तक विद्यमान थी। एक बार डाकू खड़क सिंह को सुल्तान के बारे में पता चला। वह बाबा भारती के पास आया और सुल्तान को देखने की इच्छा जाहिर की। बाबा भारती ने भी खुशी खुशी सुल्तान को दिखाया। डाकू खड़क सिंह ने कहा, मुझे इसकी चाल तो दिखाओ। तो बाबा भारती ने बड़े घमंड से उसकी चाल भी उसको दिखाई। डाकू खड़क सिंह बोला, आप जैसे सन्यासी को इस घोड़े की क्या ज़रूरत, ये घोड़ा तो मुझ पर शोभा देता है। मैं एक दिन ये घोड़ा आपसे लेकर रहूँगा। ठाकुर खड़क सिंह वहाँ से चला गया, लेकिन बाबा भारती को दिन रात उसकी बात याद आती और वे परेशान रहने लगे। कुछ दिन तक तो उन्होंने सुल्तान को पहरा भी दिया, फिर धीरे धीरे वे उस बात को भूल गए। एक दिन की बात है, वे सुल्तान के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे कोई लेटा हुआ था और वे कह रहा था, मेरी मदद करो। बाबा ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? उसने कहा, मुझे यहाँ से 3 मील मेरे भाई के पास जाना है। मेरे पैरों में दर्द है, मेरी तबीयत सही नहीं है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? बाबा भारती ने कहा, ज़रूर। बाबा भारती ने उसे घोड़े पर लिटा लिया और खुद धीरे धीरे चलने लगे। तभी अचानक से बाबा भारती को झटका लगा और घोड़ा तेज़ दौड़ने लगा। तो उन्होंने देखा वह आदमी और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती ने कहा, रुको रुको, 1 मिनट रुको। डाकू खड़क सिंह ने कहा, मैं आपको ये घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, पर मेरी एक विनती तो सुन लो। डाकू खड़क सिंह ने कहा, आप बोलिए, क्या चाहते हैं? बाबा भारती ने कहा, कृपया करके इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। डाकू खड़क सिंह ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? तो बाबा भारती ने कहा, अगर किसी को इस घटना का पता चला तो कोई कभी किसी गरीब की, किसी असहाय की मदद नहीं करेगा। यह कहकर बाबा भारती ने सुल्तान की तरफ से अपनी नज़रें मोड़ ली। डाकू खड़क सिंह आश्चर्य से बाबा भारती को देखने लगा। बाबा भारती वहाँ से चले गए, परंतु खड़क सिंह के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि ये वही घोड़ा है जिसके लिए बाबा भारती ने कई रात तक पहरा दिया और आज वे अचानक से इसे छोड़कर चले गए और साथ साथ यह भी कह गए कि इस घटना का विवरण मैं किसी को ना बताऊं। ठाकुर खड़क सिंह को अपने ऊपर शर्मिंदगी होने लगी। वह रात के समय बाबा भारती के अस्तबल में गया और वहाँ पर उसने उस घोड़े को बांध दिया। जाते समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बाबा भारती जब सुबह उठे तो उन्हें घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। तो वह घोड़े से आकर ऐसे मिले जैसे चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिल रहे हों। बाबा भारती हार कर भी जीत गए और खड़क सिंह जीत कर भी हार गए। दोस्तों, हमारे रिश्तों में भी यही होता है। हम जैसे बहन भाई के रिश्ते होते हैं ना, हम हर चीज़ पे अपना हक जमाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। एक आध बार अपने छोटे बहन भाई के लिए अपना हक त्याग करके तो देखना 2 बार 4 बार जब आप उसके लिए ऐसा करोगे ना, तो उसको खुद पे लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई ऐसा है, मेरी बड़ी बहन ऐसी है। तो अपने आप वो तुम्हारे से वो चीज़ छीनेगा नहीं, बल्कि तुम्हें खुद दे देगा। तो दोस्तों, ये करके देखना, तुम्हें भी खुशी मिलेगी और उसे भी खुशी मिलेगी और ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।